श्रीनगर में या बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने इस तरह से जोड़ तोड़ किया, ग्राफिकल कनेक्शन ही नहीं था, पर वोट बैंक उनका था कि साहब मेरा वोट बैंक वहां भी है, यहाँ भी है, मेरा कैंडिडेट हमेशा अच्छा जीतेगा। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ऐसी नाजायज जगह पर गलत ऑर्डर्स दिए हैं, और आज गलत ऑर्डर्स उनको खुद रिवर्स बैक करने पड़ रहे हैं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली काब न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपका मेज़बान फ़हीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। पिछले कई दिनों से जो है इस पे नज़र रखी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई थी जिसमें डिलिमिटेशन को लेकर फैसला आना था, लेकिन आज कोर्ट की तरफ से जो है उसको खारिज किया गया है। मज़ीद इसी सिलसिले को आगे लेकर हम अपने मेहमान से जुड़ेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, जगमोहन रैना जी है हमारे साथ, जो सीनियर लीडर है अपनी पार्टी के और साथ ही साथ सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट है। सर, आपका खैर मकदम हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आज एक फैसला आना था क्योंकि याचिका दायर की गई थी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ जब भी डीलिमिटेशन होता है किसी जगह का, उसमें दो तीन चीज़ों का बहुत अहम ख्याल रखा जाता है, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं। पहला तो ये होता है कि साहब जो टेरिटरी होती है उसको डिवीजन इस तरह से किया जाए कि ये कंफर्टेबल हो उस कैंडिडेट के लिए जो कॉन्टेस्ट कर रहा है और वहाँ के लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ होती है इसमें कि साहब जो पॉपुलेशन है उसको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले हाउस में। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है तो उसे नॉमिनेशन की गुंजाइश रखी जाती है। अब जो डिलिमिटेशन हमारा यहाँ हुआ, ये डिलिमिटेशन कमीशन जो यहाँ आया, 2 बार लोगों से मिला, जोक पर जोक लोग इनसे जाके मिले, पॉलिटिशियंस मिले, सोशल वर्कर मिले, और उसके अलावा कई पार्टियां मिली, एंड देन इंटेलेक्चुअल्स मिले। उन्होंने एक अपनी राय रखी और राय रखने के बाद फिर वो दोबारा आए फिर रिव्यू करने के लिए। लेकिन मैंने ये देखा कि इस सारा जो डिलिमिटेशन हुआ इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रखा गया है। वो इसलिए साबित हुआ क्योंकि कुछ एरिया जो थे जिनकी डिमार्केशन करनी थी वो ज्योग्राफिकली कहीं जुड़ते नहीं थे। अभी आप अनंतनाग को ले लीजिए, कहाँ उसको राजौरी के साथ जोड़ दिया, जहां कहीं भी कोई उसका आपस में जोड़ नहीं है, क्योंकि बीच में एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क है जो सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद रहती है। तो कहाँ लोग इधर से उठ के उधर जाएंगे या रिप्रेजेंटेटिव दोनों जगहों पर जाएगा। तो इस लिहाज से डिलिमिटेशन जो है उसमें ख्याल नहीं रखा गया है। इससे पहले भी अफजल बेग साहब जब हुआ करते थे उस टाइम में डिलिमिटेशन हुई थी। समटाइम्स आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट इट इज समटाइम्स 80s में। तो उस वक्त भी बेग साहब ने श्रीनगर में या बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने इस तरह से जोड़ तोड़ किया था जहां इलाके का ज्योग्राफिकल कनेक्शन ही नहीं था, पर वोट बैंक उनका था कि साहब मेरा वोट बैंक वहां भी है, यहाँ भी है, मेरा कैंडिडेट हमेशा जीतेगा। तो अगर आज बीजेपी अपने इंटरेस्ट को रखकर, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मेरा कहने का मतलब कि साहब वो अपने पार्टी को जीतने का एक जरिया बनाया कि नहीं मुझे ये वोट बैंक भी मिलेगा, ये वोट बैंक भी मिलेगा, तो मेरी ये सीट बन गई, वो तरीकाकार गलत है। असूल होते हैं, दे शुड फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल। और बेसिक प्रिंसिपल में सबसे बड़ी बात ये है कि डिमार्केशन ऑफ द एरिया प्रॉपर, जो इसमें नहीं हुई, जिसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्हें दुहाई वहां लगाई, लेकिन वहां जो सुनवाई हुई वो उसको आज रिजेक्ट कर दिया गया। पर यह है कि उसको सही तरीके से नहीं नापा तोला गया। और उसके अलावा जो मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन, अब जम्मू कश्मीर में सिख जो हैं ये स्कैटर्ड है इन डिफरेंट एरियाज। अब इनकी नुमाइंदगी हाउस में जरूरी चाहिए, उसके लिए नॉमिनेशन होनी चाहिए थी। बजाय इसके उन्होंने कश्मीरी पंडित जो हैं वो हमारे, उनका और पॉपुलेशन हमारे बीच में बहुत कम फर्क है, लेकिन उनको 2 सीटें रिजर्व करवा दी और हमें एक भी नहीं दी। तो कहाँ का ये डिलिमिटेशन है? तो इस लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि साहब इसको फिर रिव्यू किया जाए। सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए वो अपनी आंखें खोल के जरा इसकी ओर नजर दौड़ाएं कि कोई हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर ये चीज करवाते हों।
बीच में कई लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो उसको इस तरीके से करवाया कि लोग यहाँ खुश नहीं है। लोगों के लिए ही ये हुकूमतें होती हैं, जब तक लोगों की चॉइस के मुताबिक चीज ना बने तो वो डिलिमिटेशन नहीं है। सर जानना ये चाहूँगा, क्योंकि जब ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट बन गई तो उसके बाद आपका ये भी कहना है कि सिख कम्युनिटी जो है इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी तरफ से कोई नहीं कर रहा है। क्या आने वाले समय में आप ये चाहेंगे सरकार से कि आने वाले समय में आपकी भी रिप्रेजेंटेशन, आप उसके लिए भी टिकट जारी की जाए? नहीं, देखिए, ये हम बार बार कहते आ रहे हैं, ये बहुत बार कह चुके हैं, और मैं डिलिमिटेशन कमीशन में से 2 बार मिला हूँ। और जब मैं कमीशन से मिला था, मेरे साथ जो डेलीगेशन था वो 70, 80 और 90 साल की एज के लोग थे, पुराने लोग थे, और जम्मू कश्मीर के वो मतलब एक बड़ी रिप्रेजेंटेटिव टाइप लोग थे, बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। और जब हम वहां गए तो जो अंजना जी थी, जो इसकी डिलिमिटेशन कमीशन की हेड थी, वो कहने लगी, आई एम मीटिंग द एलिट क्लास ऑफ कम्युनिटी इन कश्मीर। बट इतना सारा कहने के बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ, और एक ही माइनॉरिटीज को 2 सीटें दी गई, तो इसको मैं कैसे कहूंगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 2 तरीके हैं डिलिमिटेशन करने के, एक ज्योग्राफिकल और दूसरा पॉपुलेशन। ज्योग्राफिकल भी ठीक नहीं हुआ और पॉपुलेशन के हिसाब से भी ठीक नहीं हुआ, तो कौन सा डिलिमिटेशन कमीशन है? इस लिहाजा जो सरकार को आए वो करें। हम यही कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और डिलिमिटेशन नहीं है। दो सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द अपील, but Supreme Court should review it again. Division bench should review it. The sense should prevail on senior Supreme Court judges. They should see कि where is the proper delimitation. If it is not delimitation, then they should reject it or they should ask for do it. But और दूसरी बात मैं साफ कर दूं कि ये delimitation अगर हुआ भी है, ये यूटी के लिए किया है, इसको स्टेट के लिए करें और स्टेट का इलेक्शन करें, नॉट द यूटी इलेक्शन। जो है बिल्डोजर बाबा के नाम से जो है ड्राइव चल रही है, जम्मू में भी, दिल्ली में भी और कश्मीर के अंदर भी। अगर देखा जाए तो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया था कि गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कुछ और ही देखने को मिलता है। किस तरह से देखते हैं, क्या इसके लिए ऑर्डर नहीं आना चाहिए? देखिए, मैंने इससे पहले भी ये बात कही है कि साहब, बाबा बुलडोजर इज फाइन, क्योंकि सरकार पावर में होती है तो कई बार वो नशे में इतने चूर होते हैं कि उन्हें ग्राउंड्स की रियलिटीज का पता ही नहीं होता है। पर इसी तरह से मैं जम्मू कश्मीर में जब बुलडोजर बाबा शुरू हुआ, ये कोई तरीका नहीं था कि लोग घरों में बैठे हुए थे और सुबह बुलडोजर आके उनको तोड़ना शुरू कर दिया। तो इसके लिए एक प्रॉपर नोटिस जो है वो देना चाहिए था सरकार को, और नोटिस देने के बाद अगर उसको वो ब्रेक भी करते, उसको उठाते भी, इस जगह को साफ करते, तो एवरीबॉडी वुड हैव अप्रिशिएटेड। पर ये कि साहब नहीं, जिन्हें चुने पॉलिटिकल लोगों को, एक पर्टिकुलर तबके को आप बुलडोज करें, तो ये सही नहीं है। हालांकि ये बात हकीकत है कि पिछले 70 साल में यहाँ बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज ने काचराई, स्टेट लैंड और इस तरह से जो बाकी ज़मीनें खुली थी उन पर आकुपाई, उन्होंने मतलब अनऑफिशियली आकुपाई किया। वो जो है वो ज़रूर, वो जो कब्जा है वो हटाना चाहिए सरकार को। उससे लोग खुश भी हो रहे हैं। कई कई गाँव मैंने देखा कि जहाँ काचराई किसी आदमी ने कब्जा किया था पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर होने के नाते या एक बड़े इंपॉर्टेंट वर्कर होने के नाते, लेकिन उस गांव के लोग नाराज थे उससे। आज बुलडोज हुआ तो वो लोग खुश थे उसको देखकर। पर ये सब ठीक है कि आप इन जगहों को खाली करवाएं, पर आप उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जो उस वक्त का डीसी था, उस वक्त का तहसीलदार था, कि उसने ये कार्रवाई क्यों नहीं की उस टाइम पे। कि हमारी इस स्टेट में मेरा ख्याल बहुत सी जगह को उन्होंने आकुपाई कर रखा है अनऑथोराइजली। पर जहां पर कुछ लोगों के साथ ज्यादती भी हो रही है, अभी मैं नीडूस होटल की बात करूं, पहलगाम होटल की बात करूं, इनका बड़ी देन है कश्मीर के टूरिज्म को, और ये 100 साल से ज्यादा पहले इनकी लीज है। अब अगर उसको सरकार ने किसी वजह से या कोई करप्शन की वजह से जी पैसे नहीं मिले तो उसकी लीज को एक्सटेंड नहीं किया गया, तो उस पर लोगों के सामने बात आनी चाहिए कि साहब ये तो इस आज़ादी के पहले से ये होटल चल रहे हैं,
आप इनको कैसे आप डिसलॉज करेंगे? उसमें भी तो कोई जवाजियत थी उस वक्त इनको अलाट करने में कि यहाँ टूरिज्म को एकोमोडेट किया जाए। तो ऐसे बड़े बड़े जो हमारे होटल्स हैं जिनकी एक पहचान है कश्मीर के साथ, उनको छेड़ना सही नहीं है। बजाय इसके कि आप एक होटलियर को जो इन्फ्लुएंस रखता है या वो करप्शन करता है सरकार के साथ मिलकर, पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर, आप उसको जम्मू में भी जगह दें, उसको पहलगाम में भी जगह दें और गुलमर्ग में भी सरकारी जगह दें, ये तो गलत है। वहां पर आप अनएम्प्लॉयड यूथ को एकोमोडेट कर सकते थे। जरूरी नहीं कि एक आदमी ने पैसा दिया आपने उसको जगह दी। सोनामर्ग की जगह है, आप देखिए इतना अच्छा प्लेटो था वो, वहां पर टूरिज्म के नक्शे पे एक खूबसूरत जगह थी, आज वो बदसूरत बन गई है क्योंकि वहां पर अनऑथोराइजली होटल्स बने। और वो होटल किसकी वसाकत से बने? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बने, पैसा खर्च करके करप्शन करके बने। उस पर कार्रवाई करें, उन अफसर को आप पकड़िए। अगर वो ऑफिसर डीसी या तहसीलदार रिटायर हुआ है उसकी आप पेंशन को पकड़िए। तो ऐसा कैसे होगा? पर यह है कि आप गरीब आदमियों के पीछे पड़ जाए जिनके पास 2 मरले 4 मरले जगह है उनको दी है, वो पूरे देश में ऐसे है। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि जैसा हमने ग्राउंड पे देखा कि काफी सारे जो है जगहों पे एनक्रोचमेंट की गई थी, फिर दुकानें भी हटाई गई। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे जो है यूथ में एक गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है जब उनसे रोजगार छीना जाएगा? करेंगे इसमें? नहीं, देखिए जहां कहीं गलत हुआ है वहां पर उसको ठीक करना बड़ा जरूरी है। अभी दूध गंगा की बात आई, दूध गंगा में तो बेचारे गरीब लोगों ने भी अगर बनाया तो सरकार ने भी बनाया। आप सरकार को पूछिए कि सबसे ने उसको ऑथोराइज किया उस जगह को बनाने के लिए। आप उन सरकारों को पब्लिक के सामने लाइए, नोटिफाई करिए। बट ये है कि सरकार यहाँ के यूथ के लिए कोई एक प्रॉपर प्लान बनाए। मैं बहुत देर से कहता आया हूँ, जम्मू कश्मीर की जगह जो है ये एक ब्यूटीफुल जगह है, ये एक टूरिज्म के नक्शे की जगह है। आप यहाँ आज तक मास्टर प्लानिंग नहीं दे पाए। आज आपकी वाटर बॉडीज श्रीनगर के अंदर, जेहलम के किनारे जगह लोगों ने जेहलम की जगह बंड को काट के अपने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं। आप उन लोगों पर कार्रवाई करिए क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं, वो कोर्ट में जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गरीब आदमी को आप छेड़ें तो ये सब नहीं है। आप फुल प्रूफ सिस्टम सामने लाइए पब्लिक के सामने। अगर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अगर किसी पार्टी का आदमी है आज जुड़ा हुआ या कोई आदमी आज हमारे होम मिनिस्टर के साथ जुड़ा हुआ, उसको नहीं आप छेड़ेंगे तो बहुत गलत है। या कोई आदमी किसी पॉलिटिकल अच्छे आदमी का इन्फ्लुएंस रखता है तो उसको नहीं छेड़ेंगे, ये तरीकाकार तो गलत है। आप गरीब आदमी को छेड़ें और अमीर को ना छेड़ें, आपको एक साथ सलूक करना पड़ेगा। और पॉलिसी जो है वो बिल्कुल साफ और शफा होनी चाहिए इस मामले में। और शहर को ठीक करिए। दूध गंगा जो थी ये एक मतलब वाटर आउटलेट था महाराजा हरि सिंह के वक्त में, और पूरा हमें भी देखा है, मेरी जो पब्लिक लाइफ में मैंने अपनी आंखों से देखा है ये जगह, और इसको बढ़ते हुए भी देखा। लेकिन बाद में जब सरकार भी इस पर काबिज होना शुरू हो गई, ये तो फिर बड़े अफसोस की बात आई कि वो अफसर कौन था जिसने वो परमिशन लाई और उसने कैसे सोचा। तो इस तरह से इस पर बहुत सी मतलब बातें जो हैं वो पब्लिक में सामने आए। अभी भी हमारे पास एक जगह है यहाँ पर टैगोर हॉल के पास पीछे, यहाँ बख्शी गुलाम अहमद जश्न कश्मीर मनाया करते थे, जबकि हमारे पास कोई भी कल्चर सेंटर नहीं था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी जगह बनाई थी जहाँ पर हमारा बांड पत्थर, हमारा कश्मीरी फोक, हमारी चक्री एग्जिबिट, उसका एक फंक्शन लगता था और हफ्तों चलता था। और उसको हमारे एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने उस जगह को ऑक्यूपाई किया, उसकी ओर तो किसी ने नहीं उंगली उठाई ना बात की। और वो देखिए वो सरकारी जगह है, वो सरकारी जगह को उन्होंने उस पर काबिज हुए। तो इस लिहाजा सरकार जरा अपने जो काम करने के तरीके को बिल्कुल साफ और शफा पब्लिक में आए तो पब्लिक अप्रिशिएट करेगी। क्योंकि यहाँ ये हमारे अगर इंटरेस्ट में होगा तो वो विल लाइक इट। अगर पब्लिक गरीब आदमी को तंग करेगी तो वो अच्छा नहीं। सर लास्ट में जानना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से जो है पिछले दिनों श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें ये कहा गया कि दूध गंगा पे जितने भी एनक्रोचर्स हैं उनको जो है 7 दिन की मोहलत दी जाती है। और आज हमने जब देखा, हमने वहाँ पे विजिट भी किया, तो वहाँ के जो गरीब तबके से जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने एनक्रोच किया है हम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन जो इस पे सरकार की तरफ से बिल्डिंग्स बनाई गई है, जो भी स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से,
पिछली सरकारों में, फिर कैसे इनको जो है अलाउ किया गया पिछले 70 साल से जो है हम यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? वही मैंने पीछे अपने सारी बातों में इन चीज़ों को बिल्कुल वाज़ह किया है कि सरकार को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ऐसी नाजायज जगह पर गलत ऑर्डर्स दिए हैं, और आज गलत ऑर्डर्स उनको खुद रिवर्स बैक करने पड़ रहे हैं। पर इस दूधगंगा में अभी जो बहुत से गरीब लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा उनको बाद में उठाइए, पहले आप सरकारी बिल्डिंगों को हटाइए। और ये सरकारी बिल्डिंग ये हमारे स्टेट के उस 14 फ्लड को मतलब यहाँ शहर को खराब करने में इन्हीं चीज़ों से खराबी हुई, इन्हीं चीज़ों से हमारा पानी जो है रुक गया और पानी यहाँ चढ़ा और पूरा कश्मीर श्रीनगर सिटी पूरी तबाह हुई। पर आज आप इसको पहले सरकार की इस बिल्डिंग्स को उठाइए, गरीब लोग खुद चले जाएंगे। आई एश्योर यू, वो लोग गरीब आदमी हमेशा अच्छा होता है, उसको मालूम है, उनको पता लग जाएगा कि नहीं अगर उन्होंने गवर्नमेंट सरकारी बिल्डिंग को उठाया वो अपना घर से सामान लगा के छोड़ के चले जाएंगे। पर सरकार को इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कहीं ना कहीं उन स्कीमों का सहारा लेना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट को दी हैं। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट स्कीम कि भाई आप गरीब लोगों को घर बना के दें, कोई जगह आइडेंटिफाई करें और प्रॉपरली उसको दें। वैसे नहीं कि साहब कोई वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी का है तो जाओ जी आप 8 कनाल ले लो। किसी ने उस टाइम मुझे याद है जब ये जगह दी गई, एक हमारे यहाँ एक कमिश्नर थे, उन्होंने कमिश्नर के बाहर जाके बहुत नारे मारे उसके फेवर में, वो जोश में इतना बह गया, उसने कहा जाओ उस नाले पर मकान बना लो। तो आज उनके लिए मुसीबत है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए थे जगमोहन रैना जी, जिन्होंने ये कहा कि हक की जो लड़ाई है वो आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। इनका ये भी कहना है कि इंसाफ होना चाहिए और साथ ही साथ जो है जो बड़े क्रोकोडाइल्स हैं जिन्होंने घास चराई या स्टेट लैंड को खाया है उन पे पहले कार्रवाई होनी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए डेली वकाब के साथ।